हेलो दोस्तों, आज की कहानी किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये तुलुनाडु की एक सदियों पुरानी कथा है। एक ऐसी कथा जिसे आज भी लाखों लोग सच मानते हैं और जिसे सुनने के बाद आपको भी समझ नहीं आएगा कि यह बस एक कहानी है या फिर सच। बहुत पुराने समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और माँ पार्वती विराजमान थे। एक दिन माँ पार्वती के महल के बगीचे में एक छोटा सा जंगली सुअर घुस आया। वो सुअर बगीचे को नुकसान पहुंचाने लगा। पार्वती जी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने सुअर को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। कुछ कथाओं के अनुसार माँ पार्वती जी ने उस सुअर को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन समय के साथ वो सुअर बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि स्वर्गलोक में देवताओं को परेशानी होने लगी। तब शिव जी ने फैसला किया कि उस सुअर को पृथ्वी पर भेजेंगे और वही सुअर आगे चलकर पंजुर्ली दैव्य बना, एक ऐसा राक्षस जो जंगल और प्रकृति की हिफाजत करता था। कहते हैं पंजुर्ली दैव्य पृथ्वी पर आने के बाद तुलुनाडु के घने जंगलों में बस गए। उस समय जंगल को काटने वाले लोग बहुत कम थे। लोग प्रकृति की सम्मान करते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लालची लोग जंगल को बर्बाद करने लगे। पेड़ काटे गए, जानवरों का शिकार हुआ और तब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। शिकारी जो शिकार करने जंगल जाते थे वो गायब हो गए और कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने जंगल में एक विशाल काले सुअर को देखा जिसकी आंखें आग की तरह चमकती थी। गांव वालों ने इसे पंचुली देवी का क्रोध माना और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुलुनाडु की सबसे रहस्यमय देवियों में से एक है गुलिगा। लोक कथाओं के मुताबिक गुलिगा का संबंध मृत्यु और परलोक से जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि गुलिगा उन आत्माओं का रक्षक है जो दुनिया और परलोक के बीच भटक रहे होते हैं। उनका स्वरूप बहुत भयानक बताया जाता है। बड़े बड़े दांत, लाल आंखें और चेहरे पर भयंकर रूप। लेकिन अजीब बात यह है कि लोग उनसे डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि गुलिगा बुराई का सजा देता है और सच्चाई का साथ देते हैं। अब सुनो एक पुरानी लोक कथा जो आज भी तुलुनाडु के कुछ गांव में सुनाई जाती है। कई साल पहले एक जमींदार था, बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, लेकिन बहुत लालची। उसने गांव वालों की जमीन हड़प ली, जंगल कटवा दिए और गरीब लोगों पर अत्याचार करने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि इन सबसे दैवीय नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो हंसा। उसने कहा, मैंने कभी किसी दैवीय को नहीं देखा। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात जमींदार अपनी हवेली में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसे ढोल की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी फिर तेज। उसने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसका दिल घबराने लगा। तभी उसने देखा जंगल की तरफ एक जलती हुई मशाल हिल रही थी, जैसे कोई उसके तरफ आ रहा हो। मशाल करीब आती गई और फिर उसने जो देखा उसके बाद उसका खून जम गया। एक आदमी, लेकिन पूरी तरह आदमी नहीं। उसका चेहरा लाल था, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी, सर पर विशाल मुकुट और हाथ में तलवार। और उसके पीछे एक और भयानक साया था। लोग कहते हैं एक पंजुर्ली दैव्य था और दूसरा गुलिगा। दोनों उस हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। जमींदार डर के मारे भागने लगा, लेकिन जितना भागता ढोल की आवाज उतनी करीब आती गई। उसे लगने लगा कि पूरा जंगल उसका पीछा कर रहा हो। पेड़ हिल रहे थे, हवा चीख रही थी और अंधेरे में दो लाल आंखें उसका पीछा कर रही थी। सुबह जब गांव वाले उस जमींदार को ढूंढने निकले तो वह जंगल के किनारे बेहोश मिला। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, मैंने उन्हें देख लिया, मैंने उन्हें देख लिया। कुछ ही दिनों में उसने गांव वालों की जमीन वापस कर दी। अब सवाल ये उठता है, अगर पंजुर्ली और गुलिगा देवी ऐसी पुरानी लोक कथा का पात्र हैं, तो फिर
आज भी लाखों लोग उन पर इतना गहरा विश्वास क्यों करते हैं? तुलुनाडु के कई गांव में हर साल भूत कोला का आयोजन होता है। ये कोई स्टेज शो या एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होता। गांव के लोग इसे एक पवित्र धार्मिक परंपरा मानते हैं। रिचुअल शुरू होने से कई घंटे पहले लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। मसालों की रोशनी, ढोल नगाड़े और मंत्रों के बीच पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे माहौल और रहस्यमय लगने लगता है। फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार होता है। देवी का परफॉर्मर, जिसे कई जगह पात्री या बेसधारक कहा जाता है, भारी कॉस्ट्यूम और मेकअप पहनकर रिचुअल में प्रवेश करता है। उसके सर पर कई किलो भारी मुकुट होता है, चेहरे पर लाल और काले रंग का श्रृंगार, हाथों में तलवार और ढोल की आवाज़ तेज होते ही पात्री नृत्य करना शुरू करता है। कई घंटों तक चलने वाले इस नृत्य के दौरान लोग मानते हैं कि दैव्य धीरे धीरे उस पात्री के शरीर में प्रवेश करने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है सबसे रहस्यमय हिस्सा। जब पात्री समाधि अवस्था में पहुंच जाता है तो गांव वाले अपनी समस्या लेकर उसके पास जाते हैं। कोई जमीन से रिलेटेड बात करता है, कुछ लोग पारिवारिक परेशानी और कोई अपनी बीमारी की बात करता है। और लोगों का विश्वास है कि उस समय का जवाब पात्री नहीं बल्कि स्वयं दैव्य देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई लोग दावा करते हैं कि दैव्य ने उनके बारे में ऐसी बात बता दी जो वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं बताती। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सालों पुराने विवाद का हल मिला। कुछ लोग मानते हैं कि दैव्य ने उन्हें गलत काम करने से रोका और कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं कि उनकी जिंदगी भूत कोला जाने के बाद बदल गई। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। रिसर्चर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसे एक प्राचीन सोशल जस्टिस सिस्टम भी मानते हैं। पुराने समय में जब गांव में कोर्ट या पुलिस की सुविधा नहीं थी तब देवी के सामने लोग अपनी विवाद रखते थे और देवी का फैसला अंतिम माना जाता था। इस तरह भूत कोला सिर्फ धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो इस परंपरा को और भी रहस्यमय बना देती है। कई बुजुर्ग आज भी दावा करते हैं कि रात के समय जंगल के कुछ इलाकों में अजीब ढोल की आवाज़ सुनाई देती है जबकि आसपास कोई रिचुअल नहीं चल रहा होता। कुछ लोगों ने जंगल में चमकती हुई रोशनी देखने की बात कही और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक विशाल जंगली सूअर की परछाई देखी जो पल भर में गायब हो गई। इन बातों का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है लेकिन ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और शायद इसी वजह से पंजुर्ली और गुलिका देवी की कहानियाँ आज भी जिंदा है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अनरियल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।